देखिए, अटैक एक तो पहली बात जवान पर हुआ, जो सेल्फलेसली इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर वहाँ खड़ा हो जाता है। तो एक तो उसकी पोजीशन ही अलग है, वो हमसे बहुत, वो रियल हीरो जो हम कहते हैं, वो रियल हीरो है। उस पर जब इस तरह का कावर्डली अटैक होता है कि छुपके से आके बम से फोड़ दो, जो वो उनके रीज़न होते हैं, वॉप्ड इंटरप्रिटेशंस होते हैं, आपके लेके आते हैं कि हमारा ये मकसद है, हम ये कर रहे हैं। तो ऐसे वॉप्ड लोग दुनिया भर में भरे हुए हैं एंड ऑब्वियसली हमारे जवान हैं, हमारे हीरो हैं, हमारे रक्षक हैं, तो हमको तो बिल्कुल यार एक दर्द होगा, लेकिन क्योंकि उनके जो घर वाले उन पर क्या गुजरी होगी, वी अंडरस्टैंड, बिकॉज सब ने कुछ ना कुछ खोया। लेकिन ये सेल्फलेस लोग हैं, ये जानते हैं कि हमारा अंत कहीं ना कहीं इस तरह से होगा, और ये जानते हुए भी ये वहाँ पे खड़े होकर प्रोटेक्ट करते हैं। तो बहुत सलाम, सल्यूट उनको। एंड होपफुली अब जो भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, तो उनको तो दे हैव टू पे, बिकॉज दिस इज नॉट, वी कांट टेक इट एनीमोर। बहुत हो गया। और कहते हैं नाम भी रखा है जैश मोहम्मद, क्या नाम रख रहे हैं वो, हम भी मुसलमान हैं, यू नो, जैश मोहम्मद, आर्मी ऑफ मोहम्मद। मोहम्मद विल चूज हिज ओन आर्मी, who are they to call themselves the army of मोहम्मद? So, इस तरह के एक्ट करना कि अब निहत्तों को छुपके से आके बच्चों को, यू नो, तो बूढ़ों को, जवानों को किस तरह, दिस इज नॉट द एक्ट ऑफ सो कॉल्ड ए रिलीजियस ग्रुप और किसी भी कोई भी रिलीजन, कोई these are terrorists, simple as that. This is it is we क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही दर्दनाक बात है। और ऐसे लोगों को हमारी आर्मी अब चल रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी आर्मी जाकर इनको निकालेगी, पकड़ेगी, और जो करना है वो करेगी जहाँ भी। एंड दिस एंड वर्ल्ड का सपोर्ट है कि देखिए, सम ये ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स रिकग्नाइज कर दिए गए, लेबल्ड कर दिए गए कि टेररिस्ट ग्रुप है। तो अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हम इनको निकाल नहीं पा रहे हैं, जहाँ भी बैठे हों, या पाकिस्तान में बैठे हैं या अफगानिस्तान में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, दे शुड बी किक्ड आउट, एज सिंपल एज दैट, एंड दे शुड बी पनिश्ड फॉर देयर, एज सिंपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विजुअल हो गया। जिस तरह से पुलवामा में अटैक हुआ है हमारे शहीदों पर, क्या कहेंगे इसमें? बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही देश के सभी नागरिकों की तरह आई एम डीपली सैडन एंड क्या कह सकती हूँ, मैं तो बहुत अपने आप को छोटा महसूस करती हूँ कि मेरी श्रद्धांजलि भी उन शहीदों के परिवार तक पहुँच जाए। आई जस्ट होप दैट जस्टिस किसी तरह होना चाहिए, एंड आई ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट दैट वॉट एवर दे डू विल टेक केयर ऑफ दैट। सवाल अलग है थोड़ा इससे, जिस तरीके से हमारे सैनिकों पे हमला किया गया है, सॉरी, आई एम पुलवामा में जिस तरीके से अटैक किया गया हमारे दिमाग पे, क्या कहेंगे? सॉरी, मैं हाँ, जब पहली बार मैंने कल सुना, दिन में मैं शूट कर रहा था, आई कुडंट बिलीव इट। आपने इसके पहले उड़ी अटैक से बारे में सुना था, जहाँ 11 सिपाही शहीद हुए थे, बट दिस इज़ ऑफ अनदर मैग्नीट्यूड, 43+ सोल्जर्स। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग। मेरे पिताजी खुद आर्म्ड फोर्सेस से हैं, इंडियन नेवी से हैं, उन्होंने 1971 की वॉर लड़ी है। तो मेरा बचपन यू नो आर्म्ड फोर्सेस की कहानियाँ सुन के ही बीता है। आई हैव हर्ड सो मैनी स्टोरीज, एंड बट व्हेन यू गेट टू सी ब्लडशेड एंड यू नो, ये वो सिपाही है जो मारे गए जब वॉर भी नहीं चल रही थी, यू नो, पीस के टाइम पे। इट जस्ट फील्स सो टेरेबल। और आप कभी कभी अपनी लाइफ को क्वेश्चन करते हैं कि हम अपनी छोटी सी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, पर जो देश में हो रहा है, जो हमारे आई थिंक CRPF जवानों के साथ हुआ, इट इज़ सो मच बिगर, इट इज़ सच ए ह्यूज calamity, I would call it. It's just terrible what's happened. It's heartbreaking, and I really hope I think the present government, the government which will come ahead, can find a way to deal with this, because it's a much larger issue than बहुत लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इसका जवाब देना चाहिए, यू नो, डायलॉग्स बंद हो जाने चाहिए। बट आई फील जो कश्मीर में सिचुएशन है, इट्स फार मोर कॉम्प्लिकेटेड, एंड इट्स गॉट फार मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द लास्ट 5 years। यू नो, जो 89 में था, अभी फिर से वही सिचुएशन हो गई है। इट नीड्स अ फार मोर न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग, जो शायद मेरे पास भी नहीं है। बट आई थिंक, you know, at least what I feel I can do is reserve my right of just having a random opinion on Twitter or on Instagram कि लड़ाई करो, war करो. It's not that easy, you know. But having said that, my heart is with the families of you know, all the soldiers who have been martyred. जिस तरीके से हमारे जवानों पे हमला किया गया है
कहने को कुछ बचा नहीं है। जब 40+ इनोसेंट लाइव्स जिनके घर पर उनके शरीर के टुकड़े भी वापस नहीं आते हैं, और वो माएँ जिनकी आँखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, वो फादर्स जिनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने एक अच्छे कॉज के लिए अपने बच्चों को भेजा था। आई डोंट नो, मतलब आर वी एट वॉर? इट्स लिटरली सीमिंग लाइक वी आर एट वॉर। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इन जवानों के लिए हम अगर कुछ न भी कर सकें तो एक प्रेयर तो बोल सकते हैं, यू नो, समथिंग टू कीप देम गोइंग, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मैं ना तो गवर्नमेंट चलाती हूँ ना गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली सिटीज़न हूँ, और मैं एज बतौर सिटीज़न एक ही चीज़ बोलूँगी, वी नीड टू सपोर्ट आवर सोल्जर्स, दीज आर द ब्रेव हार्ट्स दैट आर प्रोटेक्टिंग अस। आज उनकी वजह से आज हम यहाँ पर इतने खुश आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। सो वी नीड टू एब्सोल्युटली बी विद आवर सोल्जर्स, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि हमारी गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी या जो भी डिसीजन लेगी, वो सारी पार्टियां सब मिलकर लें। ये वक्त नहीं है अलग अलग विचारधाराओं का, ये वक्त है कि हमारे बच्चों को ज़रूर और जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए। सो आई सल्यूट ऑल दीज ब्रेव हार्ट्स, एंड my heart goes out to those mothers. I'm a mother myself, and I just say Jai Hind and Jai Jawan. That's it. Thank you. है पुलवामा में जिस तरीके से हमारे शहीदों पे अटैक हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? It's so heartbreaking. I mean, क्या कहूँ मैं, कौन होती हूँ कुछ भी कहने वाली। इस तरीके की जब खबरें आती हैं इतनी तकलीफ़ होती है। मेरे फादर एक CRPF के ऑफिसर थे, वो DSP CRPF रिटायर हुए थे। तो CRPF में मैं खेली हूँ, मैं पैदा हुई थी, और मैं त्रिपुरा में जवान्स मेरे पीछे भागते थे, यू नो, दूध पिलाने के लिए, या अरे गुड़िया गुड़िया करके मुझे बुलाते थे। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे ये लगता है कि ये वही मेरे यू नो बचपन के साथी हैं, या जिनको मैं भैया भैया कहती थी। या ख़त्म है इंसानियत यार, अगर हम लड़े ही जा रहे हैं, बस वॉर ही हो रही है, चीज़ें पॉलिटिसाइज होती हैं। आई विश दिस जस्ट पीस एंड सब खुश रहें, हैप्पी थोड़ा रहें। सा इससे जुड़ा सवाल है, जिस तरीके से 44 जवान शहीद हुए हैं, अगर उन्हीं की जगह अगर पत्थरबाज को मारा जाता, क्योंकि वो मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता, तो क्या होता? देखिए क्या है ना, ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं कि भाई उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने, और अधिकतर लोग जो ऐसी खबरें सुनकर जिनका खून खौल जाता है, या कोई इस पक्ष में बोल रहा है कोई उस पक्ष में बोल रहा है, किसी को पूर्ण रूप से सच्चाई तो पता है नहीं, पूर्ण रूप से किसने क्या किया है, क्या चीज़ें पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से हुई हैं। हम नॉर्मल सिटीजन्स को पूरा सच नहीं पता होता, हमें उतना ही बताया जाता है जितना, अगर न्यूज़ चैनल बता रहा है तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी है जिस हिसाब से वो न्यूज़ दे रहे हैं। सो एवरी न्यूज़ दैट वी गेट is muddled, it's not real news, पर हम अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपस में लड़ रहे हैं। अरे यार, ऑलरेडी क्या कम लड़ाई नहीं हो रही है ना, बॉर्डर के उस पार से भी, फिर टेररिस्ट के भी, फिर अंदर आके कुछ बस गए हैं टेररिस्ट जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। सो लड़ना इज़, आई फील कि हम लोगों का काम नहीं है लड़ना, वी आर सिविलियंस, हमारा काम है शांति रखना। लड़ना या डिसीजन मेकिंग आर्मी वालों का, पॉलिटिशियंस का काम है। हमारा काम कानून को हाथ में लेना या डिसीजन बनाना या ओपिनियन देना नहीं है। एज ह्यूमन बीइंग्स हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर हमारे आसपास कोई तकलीफ़ में हो या कोई झगड़ा कर रहा हो तो हम उसको ख़त्म करें, उस झगड़े को हम प्यार फैलाने की कोशिश करें। एज ह्यूमंस हम सिर्फ वही कर सकते हैं, या तो फिर जाइए वर्दी पहन के बॉर्डर पे और फिर वहाँ लड़िए। लेकिन सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गाली देकर, लड़ के, एक दूसरे की फैमिलीज़ को गाली देकर सिर्फ देश का नाम ही ख़राब होता है और कुछ नहीं हासिल कर रही है जनता। लेकिन कहीं कहीं जनता में क्रोध है मैम, आज ट्रेन रोकी गई, जनता का नॉर्मली ये होता नहीं है, सोल्जर्स के लिए ऐसे स्टेप लिए गए, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कह रही हूँ कि क्रोध अच्छी बात है, लेकिन क्रोध को ना ऐसे ही हल्के में मत निकालो, क्रोध को पालो, क्रोध को पालो, क्रोध को पाल के कुछ उसके बारे में बढ़िया करो। सॉरी सुशांत, क्या है वो वर्ड, सशक्त जो है कदम उठाओ। आई मीन टू से स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल कदम उठाइए। ये नहीं कि एक रैंडमली आपस में लड़ रहे हैं या सिर्फ ट्विटर पे हमने खूब गालियाँ लिख दी एक को, हो गया हमारा काम, ये नहीं।
करना है ना, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो उस क्रोध को पालो, उसको एक प्रॉपर औजार बनाओ, एक सब इकट्ठे हो, गुहार लगाओ, सही जगह गुहार लगाओ और मेक सम नॉइज इन द राइट डायरेक्शन। एक एक इंसान गुहार लगाता हुआ, इससे लड़ता हुआ अगर सड़कों पर निकल आएंगे लोग, तो इट विल बी लाइक जैसे जंगल में होता है, फ्री फॉर ऑल। वी आर सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। क्रोध भी है तो उसको करेक्टली अपने, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, क्रोध को पालो तभी रेवोल्यूशन आएगा, वरना आतंकी बन जाओगे, है ना। के है पुलवामा में जिस तरीके से हमारे शहीदों पर अटैक हुआ है, क्या कहना चाहिए? 44 जवान मारे गए। क्या कह सकता है कोई? मतलब इट्स हीनस। मतलब मुझे सिर्फ वो लाइनें याद आती है कि अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी, अरे मंदिर भी चुप है, अरे मस्जिद भी गुमसुम, इबादत फट पड़ेगी। इस पे कुछ इट्स कहाँ, क्या है इंसानियत? ये हम क्यों ये कर, नहीं यार, ये इस सवाल पे क्या जवाब दे सकता है कोई? जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैं 92.7 बिग एफएम पे ब्रेकफास्ट शो होस्ट करता हूं, तो शुक्रवार की सुबह मैंने अपने कॉलर्स से कहा था कि आप श्रद्धांजलि देने के लिए फ़ोन करें। लोग पोस्ट रो रहे थे। अगर यहाँ मुंबई में बैठकर हम इतना अफेक्ट, मैं स्वतः रो रहा था। मैं इस वक्त, आपने मुझे ये सवाल पूछा और कहा कि जवाब दीजिए, हम कहीं ना कहीं इस चीज़ से थोड़ा सा भागते हैं ना, बिकॉज मेरे पास शब्द नहीं है इस फीलिंग को बयां करने के लिए। और ये जो सारी चीखें उठ रही ना, खून का बदला खून, नहीं यार, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए एक कदम पीछे लो। पहले जो हुआ है उससे आप पूरी तरह से समझो। प्रतिक्रिया क्या होनी है वो होती रहेगी, वो सरकारों के हाथों में है, वो उन लोगों के हाथों में है, वो उन लोगों के हाथों में है जो उस प्रतिक्रिया के इंस्ट्रूमेंट्स बनने वाले हैं। बट ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ यार? तो मैं 37 ये सीआरपीएफ की ऑफिशियल रिपोर्ट में 37 है। अगर यही 37 पत्थरबाज मारे जाते तो क्या यही रवैया होता सरकार का? या आप मुझे पॉलिटिक्स में ना खींचें। नहीं, 7 पत्थरबाजों को जो पुलिस ने अरेस्ट किया था, लोगों में बहुत गुस्सा था, लोगों ने आक्रोश जताया, इस तरीके से आम इंसान के साथ अत्याचार। ये विशिष्ट सर्कल है, आप समझिए, ये विशिष्ट सर्कल है। और आप ये सवाल पूछकर पॉलिटिसाइज कर रही हैं बात को। जितना आक्रोश तब था उससे कई गुना ज़्यादा आक्रोश अब है, क्योंकि ये हमारे देश पर, मैं राष्ट्र नहीं कह रहा हूँ, मैं देश कह रहा हूँ, ये राष्ट्रवाद होता है, ये देश होता है। मैं छाती नहीं ठोक रहा, ये हमारे देश पर हमला है। दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, और ये हमें कभी भूलना चाहिए और ना हम कभी भूलेंगे, ना हम भूलने देंगे। मेरी इतनी ही उम्मीद है। ये नहीं भूल सकते, हम कैसे भूल सकते हैं ये? और ये दोबारा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कि ये तो सीधी सी बात है भाई, तुम मुझे अपशब्द दो, मैं तुम्हें अपशब्द दूंगा, तुम मुझे थप्पड़ मारो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, तुम मुझे धक्का दो, मैं तुम्हें धक्का दूंगा, ये तो चलता रहेगा। बट दोबारा तुमने मुझे धक्का क्यों मारा, तुम दोबारा मुझे धक्का ना मारो, ये एक पुख्ता करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ जी? बस पुलवामा पे हम आपसे कई गुना ज़्यादा ज्ञानी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा होगी। मैं तो एज एन आम सिटीज़न कह रहा हूँ कि अभी भी शौक है, हताशा है, दर्द है, दुख है। इसके इर्द गिर्द की बातें करके बहुत लंबा डिस्कशन है, 2 सवालों में थोड़ी खत्म होगा। और जिस तरह से हमारे न्यूज़ एंकर ज़्यादातर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, 1 सर के बदले 10 सर, पागल हो गए लोग यार,
पागल हो गए। जिनके साथ ये हुआ है, जो वो 37 थे, उनके परिवारों के क्या हाल हुए। bharatkeveer.gov.in पे जाके आप जिनके साथ ये हादसा हुआ है, आप अपना योगदान तो दें फाइनेंशियली, फिर हम बात करेंगे ना आगे। थैंक यू। मैं सोल्जर्स पे अटैक हो रहा है मैम, किस तरह से देखते हैं पलमा अटैक हुआ? जो हुआ है उसके बारे में मतलब कोई क्या सोचेगा, वो तो पूछना ही नहीं चाहिए ना। वो तो बहुत ही दुखद बात है। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि इतना तकलीफ़ होती है और हम हेल्पलेस होते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार और हमारी आर्मी कुछ करेगी। गुस्सा की बात की है, लेकिन आज लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सोल्जर्स के लिए लोग रोड पे उतरे, रेल नहीं, हमेशा उतरते हैं सोल्जर्स के लिए। लेकिन लोग normally हमेशा जो हमारे पार्टियां यहाँ होती थी मैम, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा होता था प्रोटेस्ट, इस तरह का प्रोटेस्ट। लेकिन इस बार सोल्जर्स के लिए नहीं, हमेशा मुझे लगता है हमारी कंट्री में जब ऐसा कुछ होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा हुआ है ना, तो इसलिए शायद ज़्यादा एंगर है। बट मुझे लगता है जब भी हमारे देश के लिए कुछ ऐसा होता है तो हमारे लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। पूरी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया, क्रिटिक्स भी पसंद किए, दर्शक भी पसंद किए, क्या कहना चाहेंगे? और आज आप जो अभी जो हालात है, आप एसोसिएट करते हो उस चीज़ से कितना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो मैं देश का धन्यवाद देना चाहूँगा, हर भारतीय का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से उरी हमारे फिल्म को उन्होंने सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो हालात भी चल रहे हैं वो इट सीम्स लाइक अ पर्सनल लॉस बिकॉज ऑफ द जर्नी दैट वी ऑल हैड एज अ टीम। एंड दुख होता है। आप लगातार उस बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और इट्स अ वेरी सैड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। और ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, खासकर अक्षय कुमार की बात करें तो उन्होंने जो इनिशिएटिव शुरू किया वेलफेयर फंड का, हाँ जी, फंड का, तो उस तरह का इनिशिएटिव शुरू करना कितना ज़रूरी होता है, खासकर सेलिब्रिटीज़ की बात करें क्योंकि नोन फेस होते हैं, लोग फॉलो करते हैं उनको। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर हम इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, वो बहुत अच्छी बात होती है। तो ऐसे सारे इनिशिएटिव्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमें आई थिंक जितनी काउंट के साथ हम आ सके वो उतना काउंट कम है। हम सबको आगे बढ़ के ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। विकी, लास्ट में ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उससे बहुत फ़र्क पड़ा था। क्या आपको लगता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और अब पैमाने पर की जानी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं यहाँ खड़े खड़े मैं बहुत एक कम नॉलेज वाला इंसान हूँ इसको लेकर। यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसके रेपरकशंस भी कई होते हैं। तो आई थिंक द बेस्ट मूव, आई थिंक हमारी गवर्नमेंट सोच ही रही होगी। ये सब जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे एक ठोस तरीके से बात चल रही होगी कहीं। एंड मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग ये बात कर रहे होंगे एंड आई थिंक उन पे छोड़ना चाहिए। बट दैट पेन एंड एंगर दैट वी आर फीलिंग यूनाइटेडली, आई थिंक उसका एंड आई फील ये मौका ना भूलना चाहिए। और इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन एंड इट शुड नॉट बी फॉरगिवन आल्सो। रिटेलिएशन बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं लगता? हाँ जी, रिटेलिएशन बहुत ज़रूरी है इसमें? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल एक जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एंड जवाब इस तौर पे कि इन चीज़ों को हम ना लाइटली लेंगे, हम बहुत सीरियसली लेंगे और इन चीज़ों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ओके, आखिरी में विकी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं, चाहे वो फिल्म के हों, आर्टिस्ट के हों, उनको भी खत्म करना चाहिए? अब विराम लगना चाहिए वहाँ पर? देखिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के सैनिक और उससे ऊपर कोई नहीं। सर, जिस तरीके से पुलवामा में हमारे शहीदों पे अटैक हुआ है, क्या कहेंगे किस तरीके से कितना बुरा लग रहा है? आई थिंक बहुत ही दुखद वक्त है ये हमारे लिए। हम एज अ नेशन, देश के लिए पुलवामा में जो दहशत गर्दों ने किया वो शर्मनाक है। वो उसकी जितनी निंदा करें वो कम है। इट इज़ अ हीनस क्राइम, it is shocking and it makes us all very sad and angry, and I think that we must mourn as a nation and we must unite in this time and not fight with each other, but we must stand together as a nation and we must mourn and we must keep this anger, and we should let the army do its job. I think कि हमारी जो सेना है, हमारी फ़ौज है और हमारे जो लोग इंचार्ज हैं, उन्हें पता है क्या करना है और उन्हें आई डोंट थिंक हमारी नसीहत की ज़रूरत है, उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है और हमारी यूनिटी की ज़रूरत है। तो आई थिंक हमें इस मौके पे सोल्जर्स के फैमिलीज़ को अपने प्रेयर्स में रखना चाहिए। हमें हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी शहादत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें आपस में
छिछली बातों पे और आपसी अपनी रंजिशें अभी नहीं निकालनी चाहिए। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, ये वो टाइम नहीं है। तब पलमा अटैक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? पलमा अटैक जो जिस तरीके से हाँ, मैंने ना ट्वीट किया था और मैं ट्वीट करते वक्त समझ नहीं आता मैं क्या लिखूँ उसमें, क्योंकि हम यही कर पा मैं आई थिंक आई वाज वेरी एंग्री एंड आई सेड द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ ट्वीट एंड देन I think after 4-5 hours I figured everyone's tweeting, everyone's also posting. हम पोस्ट और ट्वीट करके भी ना एटलीस्ट स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं एंड आई थिंक विद ओपिनियंस जो कि कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, देयर ओपिनियंस कैन चेंज बिकॉज अ लॉट ऑफ वॉइसेस कैन बी हर्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर साइड that we do as much as we can, raise our voice and become a good human being, yeah, because become a good Indian, do what that we can do for our country, because at least that's what we can give in return to the people who are actually dying for us. और लोगों का भी सब्र का बांध टूटा हुआ है, देखा जाए तो भाई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेलवे पे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? See, हर किसी का अपना तरीका होता है करने का. मैं वायलेंस में बिलीव नहीं करता हूँ, but I think when things come down to this level where people will lose life, people will go ahead and go through such turmoil, I think you have to take steps, and I think I am not the right person to say हमें क्या करना चाहिए, because I am not the general of the army here, but they will know what is the right thing to do. क्या जवाब दूँ इसका? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि दुख होता है जब इस तरह की चीज़ें दोबारा बार बार हिंदुस्तान में होती हैं. अभी फ़िलहाल मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो लोग शहीद हुए हैं, हमारे जवान, हमारे सर्विसेज मैन, आई जस्ट होप, आई प्रे फॉर देम, आई प्रे फॉर देयर फैमिलीज़ कि that they get the courage and strength to kind of cope up with this tragedy. And I hope as Indians, as citizens, as politicians, as just real true Indians, we just kind of introspect and see how we can stop this from happening and take a stand rather than posting. That's the easy thing. मेरे लिए भी बहुत आसान है बोलना और ट्वीट करना और इंस्टाग्राम पे जाना. I don't think उससे कुछ होने वाला है, but I am very sad at this point. So I hope things like this stop happening in India. मुझे लगता है मैं नहीं करूँगा ये. मतलब कोई एक बुराई को मारने के लिए, एक बुराई को ख़त्म करने के लिए आप दूसरी बुराई नहीं खड़ा कर सकते, और बैड डजंट किल अ बैड. मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा. लोगों में आक्रोश है, मैं समझ सकता हूँ, मुझ में भी है, बट वो आक्रोश एक सही सोच या एक सही समस्या का समाधान निकालने में जाना चाहिए. देन आप ट्रेन रोक कर, वो जो ट्रेन में जो 10,000 लोग जा रहे हैं उनको भी परेशान कर रहे हैं, उसमें कोई प्रेग्नेंट महिला हो सकती है, उसमें कोई बुज़ुर्ग हो सकता है, उसमें कोई विकलांग हो सकता है. सो मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा. तो मैं सबसे आग्रह है मेरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं करें. आपका गुस्सा आप प्रकट कीजिए, आप लिखिए, इट्स फ्री वर्ल्ड एंड फ्री विल, बट मुझे नहीं लगता किसी और को हानि पहुँचा कर. और अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आई एम श्योर, आई मीन there's a candle march also happening at places. It's good to voice out, but I don't think so we should create more havoc and more disturbance for other people. Thank you. God bless.